बेसिकली ये पावर बीआई क्या है, व्हाट इज पावर बीआई। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि पावर बीआई क्या होता है। बेसिकली पावर बीआई इज अ डेटा विजुलाइजेशन टूल। ठीक है। अब सिंपली मैं यहाँ पे जाता हूँ एक बार इंसर्ट बॉक्स में, लेट मी जस्ट टेक इट समथिंग डीप। शेप्स, टेक्स्ट बॉक्स लिया मैंने, spelling is wrong, sorry। yeah, suppose data visual is directly, can we say it the data analysis, correct। अब now what is power bi desktop, how does power bi will work, power bi कैसे काम करेगा। तो हमारे पास कुछ डेटा है, डेटा को हम डेटा ट्रांसफॉर्म करेंगे। पहले डेटा ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम डेटा मॉडल क्रिएट करेंगे। डेटा मॉडल क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेटा को विजुलाइज करेंगे। डेटा को विजुलाइज, ये जितने भी जो एक ये हायरार्की बनी है, ये मेरी पावर बीआई डेस्कटॉप की हायरार्की बनी है। ठीक है, इस टाइप से हम पावर बीआई में डेटा को विजुलाइज करेंगे। और इफ यू वांट टू शेयर, जो भी आपने रिपोर्ट बनाई है, जो भी आप डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हो, इफ यू वांट टू शेयर इट टू अदर पीपल, हाउ यू कैन शेयर इट, यू कैन शेयर इट थ्रू पावर बीआई क्लाउड, करेक्ट। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है पावर बीआई मोबाइल का। व्हाट इज द यूज ऑफ पावर बीआई मोबाइल। Basically, Power BI mobile is used to access the report on mobile from anywhere. Means suppose कि आप लोग कहीं बाहर हो and just you wanted to check the report of Power BI, whatever your colleague or whatever your team has sent you, correct। यदि आपको चेक करनी है और आपको अर्जेंट चेक करनी है, so there is an option that you should have Power BI mobile app, and वो आपके मोबाइल में होना चाहिए, और आप उससे भी अपनी ऐप को विजुअलाइज या शेयर या देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हम उसको डाउनलोड कैसे करेंगे। सबसे पहले फिर आप जाओ अपने जो भी आपका फेवरेट ब्राउजर, क्रोम या एज, कोई सा भी। ठीक है, यहाँ पे आप डालो पावर बी आई .microsoft.com, करेक्ट। सॉरी गाइस, डाउनलोड पावर बी आई डेस्कटॉप फ्रॉम ऑफिशियल। ठीक है, यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज करो इंग्लिश, और यहाँ पे आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से आप पावर बी आई को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, उसके बाद आपको पावर बी आई का इंटरफेस कैसे दिखेगा देखते हैं। चलो पावर बी आई खोलते हैं। ठीक है, ये आपका पावर बीआई का इंटरफेस है, करेक्ट। अब इसको मैं यहाँ से भी हटाता हूँ, बिकॉज जो मेरे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आएंगे। तो मैंने इसको यहाँ से क्लोज किया। ठीक है, ये मेरे पावर बीआई का इंटरफेस है। अब ये पावर बीआई का इंटरफेस क्या क्या इसके अंदर होता है देखते हैं, करेक्ट। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए। डेटा किस टाइप से ले सकते हैं, कितने टाइप का डेटा हमारे पास होता है। यदि आपको देखना है तो गेट डेटा पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास टाइप्स ऑफ डेटा, एक्सेल वर्कबुक है, पावर बीआई का डेटा सेट है, डेटा फ्लोज है,
आपका डेटावर्स है, एसक्यूएल सर्वर है, एनालिसिस सर्विसेज है, टेक्स्ट सीएसवी है, वेब है, ओ डेटा फीड है, ब्लैंक क्वेरी है, पावर बीआई टेम्पलेट है और कुछ मोर ऑप्शंस भी। तो आपके पास जिस भी फॉर्मेट में आपका डेटा है वहां से आप उस फॉर्मेट में वो वाला फॉर्मेट आप यहाँ से चूज कर सकते हो। सपोज जैसे मेरे पास टेक्स्ट और सीएसवी फॉर्मेट में डेटा है तो आई विल चूज दिस टेक्स्ट और सीएसवी ऑप्शन। करेक्ट। अब डेटा लोड करने के बाद देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड ट्रांसफॉर्म डेटा। आई विल टेल यू इसका काम क्या काम करता है। यदि आप डेटा ऑलरेडी लोड हो चुका है तो यदि आपको अपने डेटा में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कैसे करोगे, आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करोगे या क्या खोलेगा सीधा का पावर पावर क्वेरी, पावर बीआई क्वेरी खोलेगा आपका। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये कुछ आपका विजुअलाइजेशन टूल्स हैं, जैसे यहाँ पे कुछ चार्ट्स वगैरह हैं, कौन कौन से टाइप के चार्ट्स हैं। स्टैक चार्ट है, स्टैक कॉलम चार्ट है, क्लस्टर बार चार्ट है, पाई चार्ट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं। करेक्ट। यहाँ पे फिल जो भी आप डेटा लोड करोगे वो यहाँ पे आपका डेटा यहाँ पे लोड होके आ जाएगा। करेक्ट। इसका भी मिनिमाइज भी कर सकते हो इस टाइप से और इसको भी मिनिमाइज कर सकते हो इस टाइप से। यदि आपको खोलना है तो इसको आप ओपन करो, इसको आप ओपन करो। करेक्ट। अब हमारे पास कुछ ही तीन फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट है रिपोर्ट व्यू, यहाँ पे जो भी आप रिपोर्ट क्लिक करोगे वो यहाँ पे आएगी। दूसरा आपके पास डेटा व्यू, डेटा व्यू में क्या होगा, आपका टेबल व्यू, जो भी आपका डेटा है वो एक टेबलर फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तीसरा आपके पास है मॉडल व्यू। मॉडल व्यू में क्या आप मॉडल क्रिएट करोगे, एक दूसरे डेटा को एक दूसरे अटैच करोगे, तभी आप जाके रिपोर्ट क्रिएट कर पाओगे, तभी आप जाके डेटा को विजुअलाइज कर पाओगे। जैसे मैंने बताया था उसमें अभी आपको वर्ड पे कि कैसे करोगे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा मॉडल, डेटा विजुअलाइजेशन। जब तक आप डेटा को मींस डेटा मॉडलिंग परफॉर्म नहीं करोगे तब तक आप डेटा विजुअलाइजेशन नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे, आपको किस चीज में कंपेयर करना है। करेक्ट। तो चलो सबसे पहले देखते हैं डेटा कैसे लोड करते हैं। यदि आप इस पर भी क्लिक करोगे ना गेट डेटा की जो ऑप्शन एक सिलेंडर का सिंबल बना आ रहा है और लोड हो रहा है को आप ठीक है। यदि आपने गेट डेटा पे क्लिक किया उसके बाद भी आपके पास ये ऑप्शन आ जाते हैं कि आपके पास फाइल है, डेटाबेस, पावर प्लेटफॉर्म है, एज़्योर ऑनलाइन सर्विस और ये चीज़ आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। करेक्ट। नेक्स्ट कुछ सेटिंग करनी पड़ेंगी हम लोगों को इसके अंदर। सेटिंग किस टाइप से, जैसे यदि आप रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो तो सेटिंग करने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले आप जाओगे फाइल पे क्लिक करना। फाइल पे क्लिक करने के बाद आप जाओगे ऑप्शन सेटिंग पे जाना। ओके। उसके बाद आप जाना ऑप्शंस में जाना। इट्स लोडिंग। ठीक है। इसके बाद डेटा लोड में जाना। करेक्ट। अब यहाँ पे सेलेक्ट करना नेवर डिटेक्ट कॉलम टाइप्स और दूसरे में आप करना, फिर इसके बाद जाना आप रीजनल सेटिंग्स में। रीजनल सेटिंग्स है, देखो ये रीजनल सेटिंग्स है। यहाँ पे आप करना लैंग्वेज इंग्लिश इंग्लिश। करेक्ट। ये आपका है ग्लोबल में। और फिर आपको करंट फाइल में जाके क्या करना है, करंट फाइल में जाओगे आप, करंट फाइल के अंदर आप डेटा लोड में जाना, फिर से डेटा रोल में जाके जो भी रिलेशनशिप वाले बॉक्स हैं इसको आप अनचेक कर दो, सारों को, तीनों को, सारे के सारे अनचेक कर देना आप। ठीक है। और फिर से आप यहाँ इस पे ओके करने के बाद में फिर हम जाएंगे रीजनल सेटिंग्स में, यहाँ पे करेंगे लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है, इसको कर दो ओके। ये कुछ आपकी सेटिंग्स थी, यार ध्यान रखना आप। ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम डेटा कैसे उठाएंगे। सपोज ठीक है, तो मैंने गेट डेटा के ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, उसके बाद मैं गया टेक्स्ट सीएसवी में। करेक्ट। ऑल डेटा रिसोर्सेज, ऑल डेटा रिसोर्सेज। अब मैं उठा रहा हूँ डे वन अभी के लिए। ठीक है। डे वन में से मैंने कुछ डेटा उठाया, ये दो डेटा हैं। ठीक है, इसको ओपन करो आप और इसको यहाँ पेस्ट करो। ठीक है। नाउ
what you guys need to do now, just click on transform data, don't click on load. If you click on load then also we can go to transform data. Just click on transform data now. Okay, हमने ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया, लेट्स सी कि क्या दिखाता है अभी। हाँ, जब हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया तो हमारा क्या खुल गया है, पावर क्वेरी एडिटर। अब जो भी आपके डेटा के अंदर आपको डेटा क्लीन करना है, आपको डेटा को मॉडिफाई करना है, वो सब कुछ आप कर सकते हो। करेक्ट, कैसे करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। जो उसका दूसरा डेटा है मैं उसको भी लोड करूंगा, तो कैसे लोड करेंगे, न्यू सोर्स पे क्लिक किया हम लोगों ने, उसके बाद फिर से आप जाओ टेक्स्ट और सीएसवी पे। करेक्ट, अपलोड सेल्स 2017 रो सीएसवी डेटा को उठाया, ओपन किया, करेक्ट। इसको आप करो लोड, इसको करो ओके। बिकॉज हम इसमें ओके का ऑप्शन क्यों आ रहा है, इसमें लोड का ऑप्शन क्यों नहीं आया, बिकॉज हम डेटा कहाँ से उठा रहे हैं, डेटा हम ट्रांसफॉर्म के अंदर से ही डेटा को लोड कर रहे हैं। यदि आप ट्रांसफॉर्म के, यदि आप पावर क्वेरी एडिटर के बाहर होते तो आपको वहाँ पे लोड और ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन आता। करेक्ट, तो अभी हमने पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ही है, मतलब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं डेटा को, तो यहाँ पे मेरे को कोई ऑप्शन नहीं आया उसका। अब सबसे पहला काम क्या है मेरा कि ये जो स्टार्टिंग की, जैसे स्टार्टिंग के रो 1 और रो 2 मेरे पास यूजलेस डेटा है, आई डोंट वांट टू यूज दिस। करेक्ट, सो हाउ आई कैन रिमूव दिस अनवांटेड रोज, जस्ट क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन ऑन रिमूव रोज। यहाँ पे आप करो, क्लिक करो रिमूव टॉप रोज। ठीक है, नाउ जस्ट एंटर द नंबर ऑफ रोज, आपको कितनी नंबर ऑफ रोज रिमूव करनी है। सपोज मेरे को स्टार्टिंग की दो रोज रिमूव करनी है। दो, क्या ओके, ठीक है, ये मेरी हो गई। अब नेक्स्ट काम क्या रहता है मेरे को, जो भी मेरी ये हेडर्स हैं, करेक्ट, जो मेरी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को एज हेडर बनाऊंगा कि कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, आपके पास मल्टीपल डेटा है और सब में डेटा का नाम यही रहेगा, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। इस डेटा में देखो माय प्रॉपर्टी सेल्स में इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है, और सिमिलरली सेल्स वाले में भी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है। सो मेरा काम क्या है, जो मेरी फर्स्ट रो है उसको मेरे को हेडर बनाना है। तो हाउ, कैसे हेडर कैसे बनाऊंगा मैं, मेरे पास ऑप्शन है यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, मेरी पहली रो एज अ हेडर बनानी है। करेक्ट, नाउ अब मेरे पास कुछ ब्लैंक रोज भी हैं, तो मैं कैसे हटाऊंगा, फिर से रिमूव रोज पे क्लिक करो, रिमूव ब्लैंक रोज पे क्लिक कर दो, आप हट गई। अब मेरे पास कुछ डुप्लीकेट रोज भी होंगी डेटा के अंदर। अच्छा, एक चीज और, डुप्लीकेट हटाते हैं बाद में। जैसे हम लोग कोडिंग करते हैं पाइथन में, सी में, जावा में, कुछ भी, तो आप देखते हो कि आपने कोड, सपोज आपने कोड लिखा है कि मेरे को दो नंबर को स्वैप करना है पाइथन के अंदर, तो आप क्या लिखोगे, एक ए कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा ए। करेक्ट, एक लॉजिक है। तो वो आपको लॉजिक दिखता है स्क्रीन पे कि हाँ, जो आउटपुट मिला है मेरे को, आउटपुट इस लॉजिक से मिला है। करेक्ट, बट जो आपको आउटपुट मिल रहा है, इसका इसका लॉजिक कहाँ लग रहा है, इसका लॉजिक जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कहाँ परफॉर्म हो रहा है, वो हो रहा है यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स के अंदर। देखो सबसे पहले क्या था, सोर्स फाइल, जो मेरी पहली फाइल थी। करेक्ट, जब मैंने डेटा लोड किया तब मेरा डेटा किस टाइप के था। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने रिमूव कर दी टॉप 2 रोज, रिमूव टॉप रोज, तो मैंने टॉप रोज रिमूव करी तो मेरे पास डेटा कुछ ऐसा आ गया। नेक्स्ट था प्रमोटेड टू हेडर्स या प्रमोटेड हेडर्स, जब मैंने अपनी पहली रो को एज अ हेडर बना दिया। फिर तीसरा स्टेप था कि रिमूव ब्लैंक रोज। अभी आप, मैं हूँ प्रमोटेड हेडर्स के अंदर हूँ अभी, आपको ना ब्लैंक रोज दिख रही होंगी अभी इसके अंदर। जब मैं ब्लैंक रोज वाले स्टेप पे क्लिक करूंगा तो ब्लैंक रोज आपको नहीं दिखेंगी। करेक्ट, ठीक है, डन। नेक्स्ट, जैसे भी हमने रिमूव रोज को रिमूव किया, वैसे हम कॉलम को भी रिमूव रिमूव कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप कॉलम सेलेक्ट करो आप, और रिमूव कॉलम पे क्लिक करो और रिमूव कॉलम कर दो आप। ठीक, नेक्स्ट, अब ये जो एन ए वैल्यूज इनको कैसे हटाएं हम लोग, एन ए वैल्यूज कैसे हटाएंगे, आप कोई भी कॉलम सेलेक्ट करो जहाँ पे एन ए है, राइट क्लिक करो उस पर आप, सॉरी, जो भी एन ए है ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो आप। ठीक है, यहाँ पे आप, यहाँ पे देखो आपको एन ए दिख रहा है, तो इसको अनचेक कर दो आप, उसको कर दो ओके।
सारी एनी वैल्यूज मेरी हट गई, सबका सबका डेटा फिल्टर्ड हो गया है, करेक्ट। अब आप बोलोगे हमने तो ब्लैंक रोज हटाई थी, बट ये ब्लैंक रो क्यों नहीं हटी है? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर आईडी है। ऑर्डर आईडी है, मेरी ब्लैंक रो नहीं है, बिकॉज मेरी एक इस पर्टिकुलर रो के अंदर एक कुछ ना कुछ एलिमेंट स्टोर है, इसलिए ब्लैंक रो निकलेगी। तो पूरी रो को ऑक्यूपाई कर रहा है, 26 को आइडेंटिफाई कर रहा है, 26 इस वाली रो को पूरी 26 जो ऑर्डर आईडी है उसके अंदर कुछ कुछ ना ही सेल हुआ ना कोई प्रोडक्ट आईडी है, बट उसके अंदर ऑर्डर आईडी है, मतलब खाली ऑर्डर क्या आप ये मान सकते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट, इसको हम बोलते हैं डेटा क्लीनिंग। तो समझ में आया, अनवांटेड रो सब कुछ हटा दिया हमने, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज, अब हम डेटा टाइप चेंज करेंगे। डेटा टाइप चेंज करने के पास दो ऑप्शन हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन तो है कि सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लूँ मैं शिफ्ट के साथ। सपोज करो कि सब सारे कॉलम सिलेक्ट हो गए, और फिर मैं ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे करता हूँ डिडक्ट डेटा टाइप, तो अपने आप जो भी इसका डेटा टाइप होगा उसको वो उस डेटा टाइप में आपका कॉलम आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास करने के लिए? नेक्स्ट ऑप्शन सपोज करो कि जैसे मेरे पास ये वाला कॉलम है यूनिक आईडी वाला, करेक्ट, मेरे को इसका डेटा टाइप चेंज करना है। तो इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, देखो यहाँ पे एबीसी लिखा आ रहा है, करेक्ट। अब इस एबीसी पे आप क्लिक करो, आपको किस में चाहिए, आप क्या चाहिए? आपको क्या डेसिमल नंबर चाहिए, कि आपको फिक्स नंबर चाहिए, कि आपको होल नंबर चाहिए, परसेंटेज चाहिए, डेट, किस फॉर्मेट में चाहिए आपका? जो मेरी ऑर्डर आईडी है वो होल नंबर में है, करेक्ट, तो ये मेरा हो गया होल नंबर, इसका डेटा टाइप चेंज हो गया, करेक्ट। अब प्रोडक्ट आईडी को तो आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट रहेगा, बिकॉज यहाँ पे एक अपना करेक्टर भी यूज हो रहा है, आपका न्यूमेरिक भी यूज हो रहा है। सिमिलरली स्टोर आईडी के लिए अब ऑर्डर डेट भी आप चेंज कर सकते हो, कैसे? इस पे एबीसी पे क्लिक करो, आप एबीसी पे क्लिक करने के बाद डेट पे क्लिक कर दो आप, ये आपका ऑर्डर डेट चेंज हो गया। अब एक चीज और, अब जो भी आप चेंजेस कर रहे हो कैसे पता चलेगा कि चेंजेस सही है, कोई इसके अंदर एरर है कि नहीं है, ठीक है। जो ये आपकी नीचे लाइन आ रही है वाली, इस पे क्लिक, इस पे देखो, माउस को होवर करो आप। माउस पे होवर करने के बाद आप देख रहे हो आपकी वैलिड कितनी है, 100% वैलिड वैलिड डेटा आपके पास है, एरर परसेंट जीरो है, एम्प्टी परसेंट जीरो है। सिमिलरली गोज फॉर प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे कितना आपका वैलिड कितना है, 99% वैलिड है, 1% एम्प्टी डेटा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप एम्प्टी डेटा भी रिमूव कर सकते हो, कैसे? होम पे जाओ, रोज पे जाओ, आप रिमूव एरर्स भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली ऑर्डर डेट फिर से जाओ, यहाँ पे क्लिक करो आप, यहाँ पे फिर से आप फोन नंबर कर दो, देखो अब इसने क्या यहाँ पे को एरर शो कर रहा है, कहाँ पे एरर है, बहुत जगह एरर है, करेक्ट। अब मैं इसको कैसे चेंज करूंगा? मैं वाला स्टेप हटाता हूँ यहाँ से, मैं अपने वापस वाले स्टेप में आ गया। अब मेरे उसका फॉर्मेट चेंज करने में कैसे करूंगा? इस पर आप राइट क्लिक करो, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद आप जस्ट गिव मी अ मिनट। नेक्स्ट नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसको हम लोग जाएंगे, चेंज टाइप पे क्लिक किया, यूजिंग लोकेल किया हमने, ठीक है। यूजिंग लोकेल करने के बाद हम देखते हैं इसका टाइप क्या है, किस फॉर्मेट में आएगा अभी कॉलम। ठीक है, टेक्स्ट है आपका इंग्लिश यहाँ पे, तो इसको आप करो यहाँ पे टेक्स्ट टाइप को चेंज करो आप डेट में, और यहाँ पे आप करो इसको यूनाइटेड किंगडम, ओके कर दो उसको आप। देखो फॉर्मेट सेम हो गया, एरर हट गया, ठीक है, एरर 0%। सिमिलरली सेल्स वाला डेटा भी कर सकते हो आप, कैसे? या तो इसको अभी आप इसी फॉर्मेट में रहने दो, एबीसी की फॉर्मेट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब रिवेन्यू को देखते हैं, ये मैं अभी आपको आगे क्लास में बताऊंगा, इसको हम कैसे स्ट्रिंग में चेंज कर सकते थे, कैसे, सॉरी, कैसे हम इसको हम होल नंबर में चेंज कर सकते हैं, बट आई विल टेल यू आफ्टर
दिस क्लास मीन्स नॉट टुडे बिल टुमारो और आफ्टर टुमारो। ना रेवेन्यू आप किस में देख रहे हो आप 30.56 फिर 3.56 फिर 3.56 4.58 समथिंग, तो इसको हम होल नंबर तो नहीं ले सकते, बट इसको हम क्या कर सकते हैं फिक्स डेसिमल नंबर में ले सकते हैं। करेक्ट, ये डेटा फिक्स डेसिमल नंबर में आ गया। करेक्ट, स्टॉक स्टॉक आप किस में ले सकते हो, स्टॉक भी आप होल नंबर में ले सकते हो। करेक्ट, अगेन प्राइसिंग किस में ले सकते हो आप, डेसिमल नंबर में ले सकते हो आप, या फिक्स डेसिमल नंबर में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट, promo type will be in string only, and now this delivery date, just change it again. How you will just change it, just click on just right click on the column, then change type पे आप लोग जाओ using local पे आप क्लिक करो। करेक्ट, डेटा टाइप आप चेंज कर दो यहाँ से डेट में, यहाँ पे कर दो आप इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, और इसको आप चेंज कर दो। ओके, ठीक है, ये चेंज हो गया। सिमिलरली आप इस पे जाओ और यहाँ पे आप जाके इसी पे क्लिक करो कि आपका फॉर्मेट सही है, बस आपको डेट में चेंज करना है, ये आपको डेट में चेंज हो गया। ठीक है, हमारे पास कोई एरर नहीं है अभी। करेक्ट, फाइन, इतना समझ में आया कि हमने कैसे डेटा क्लीनिंग की, कैसे डेटा टाइप चेंज किया, सब कुछ किया। फाइन, नेक्स्ट। सिमिलरली अब मैं याद देखता हूँ, माई प्रॉपर्टी सेल्स में देखता हूँ इसमें कुछ डेटा चेंज करने वाला है क्या, देखते हैं। पहला पहला काम है अपना, फर्स्ट थिंग इज जस्ट टू यूज फर्स्ट रो एज द हेडर। ठीक है, आईडी को आप कर सकते हैं इसमें हम अभी होल नंबर में, बाकी एरिया दिस नेबरहुड दिस फाइन। जिप कोड को आप चेंज कर सकते हो आप क्या बोलते हैं इसको फिर से होल नंबर में। करेक्ट, दिस लैंड स्क्वायर फीट इज अ ब्लैंक कॉलम, दिस कैन यू जस्ट वी कैन ड्रॉप दिस कॉलम राइट नाउ। रिमूव कॉलम पे जाओ, कॉलम को ड्रॉप कर दो आप। सिमिलरली फॉर दिस गर्ल स्क्वायर फीट कॉलम सेलेक्टेड है, रिमूव कॉलम करो, रिमूव कॉलम कर दो यहाँ से आप। ठीक है, नाउ this sale date is fine, no need to change it। okay, if you want to change it just go here, just click on date and time, it will just change it। fine, no error, everything is fine। करेक्ट, 100% नाउ। अब जो भी आपने सब कुछ चेंज किया है, चेंज कहा कि आपने पावर क्वेरी एडिटर के अंदर चेंज किया है, अभी आपका डेटा सेव नहीं हुआ, अभी सिर्फ आपने डेटा में चेंजेस किए हैं, किसके अंदर, वो भी पावर क्वेरी एडिटर के अंदर चेंजेस किए हैं। अब आपको अपनी पावर क्वेरी एडिटर सेव करनी है, तो कैसे करोगे आप, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्लोज एंड अप्लाई, इस पर आप इस पर क्लिक कर दो, यहाँ पे आपका डेटा सेव हो जाएगा, जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो डेटा सेव हो जाएगा, और वो डेटा कहाँ रिफ्लेक्ट होगा आपको, इस फील्ड्स में आके। ठीक है, देखो डेटा लोड हो रहा है मेरा अभी। देखो नाउ इट इज टेलिंग मी कि इसमें से कोई ना कोई एक क्वेरी एरर कंटेन कर रहा है, वो है सेल्स ये वाला रो। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, जस्ट वी विल क्लिक ऑन व्यू एरर्स।
वीयर्स पे क्लिक किया हमने, कहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है वो देखते हैं अभी। ठीक है, अब देखते हैं ये कुछ डेटा को मर्ज कर रहा है, डॉट कंप्लीट करेक्ट। अब इसमें मतलब कुछ एरर थे, तो हम मेरे को दोबारा अपनी क्वेरी एडिटर में खोलना है, तो कैसे जाऊंगा मैं? यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन, आप इस पे क्लिक करो। करेक्ट, यहाँ पे गया मैं, और कुछ ये यहाँ पे एरर्स हैं इसके अंदर, कहाँ पे एरर ये देखना पड़ेगा हम लोगों को। दिस 1.2 प्राइस। लेट मी अनग्रुप दिस वन, ग्रुप हो गया था, ठीक है। इसमें गया मैं, हाँ हाँ, था अपना प्राइसिंग में कहीं पर एरर था, देखो इट कंटेन एरर, व्हाई 18 एरर्स, तो कहाँ पे एरर्स हैं देखना है मेरे को। ओह, हाँ, we have null values, so what we can just we will click here, just we will click here and just we will drop this null value. Okay, now it's done. Now it's done. No, it's getting error again. तो इसको अपन इसका डेटा टाइप चेंज करके नल वैल्यू हटा नहीं सकते हैं, ड्रॉप नहीं कर सकते, तो इसको हम ABC ही टेक्स्ट डेटा ही रहने देंगे इसको, ठीक है, प्राइस को। करेक्ट, again why error again, 1% error. What I will do now, I will just select it and I will just click on remove rows. I will just click on remove errors. Fine, let's see. Now the error has been removed now. Okay, now I will just click on close and apply. I will just remove this first, delete. Now just click on close and apply. Okay, now my data has been loaded. Correct, now see, अब जो भी डेटा लोड हुआ है वो किसके अंदर आ रहा है? फील्ड्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। फील्ड्स के अंदर आप तो सेल्स को एक्सपांड कर सकते हो, और आप माई
प्रॉपर्टी को भी एक्सपांड कर सकते हो, करेक्ट। अब सपोज करो कि मेरे को रेवेन्यू से कुछ रिलेटेड ग्राफ बनाना है, मैं रेवेन्यू में गया, ठीक, या अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सम ऑफ रेवेन्यू आ रहा है, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, सम ऑफ रेवेन्यू को मैं यहाँ पे एवरेज भी कर सकता हूँ, एवरेज रेवेन्यू, देखो मेरी एवरेज आ गई, यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ आपका एवरेज के अलावा मिनिमम मिनिमम रेवेन्यू कितनी वो शो करेगा आपको ग्राफ में, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे करता हूँ मैक्सिमम रेवेन्यू कितनी है, वो ये आ गया, करेक्ट। मैक्सिमम रेवेन्यू के बाद मैं यहाँ पे कर सकता हूँ काउंट, काउंट भी यूज कर सकता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन यूज कर सकता हूँ, करेक्ट, ये आ गया। तो मैं अभी यहाँ पे रखता हूँ इसको एवरेज पे रखता हूँ, ठीक है। अब यदि मैं आपको कुछ चेंज करना है, सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया इस पे, देखो ये आ गया, मैं इसकी करेंसी भी चेंज कर सकता हूँ, करेंसी मेरे फॉर्मेट अभी करेंसी में है, तो मैं यहाँ पे गया करेंसी, मैं इसको डेसिमल नंबर भी कर सकता हूँ, होल नंबर भी कर सकता हूँ, परसेंटेज भी कर सकता हूँ, या जनरल जनरल फॉर्मेट कर सकता हूँ, ठीक है। यदि वो करेंसी चेंज करनी है, सपोज सॉरी, फिर से आप रेवेन्यू पे क्लिक सेलेक्ट करो, ठीक है। आप डॉलर पे ड्रॉप डाउन करो, अब करेंसी आपकी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, करेंसी आपको यूरो में रखनी है, करेंसी आपको अफार में रखनी है, करेंसी आपको बीआरएफआर में रखनी है, डिफरेंट डिफरेंट करेंसी, सपोज करो मैंने इसको यहाँ पे यूरो में चेंज कर दिया, ठीक है, या इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम में चेंज कर दिया, चलिए यूरो कर देता हूँ यहाँ पे, करेक्ट। मेरी करेंसी चेंज हो जाएगी यहाँ पे, हाँ मेरी करेंसी यहाँ पे चेंज हो गई है, करेक्ट। तो अब यदि मैं मॉडल क्रिएट करना चाहूँ तो मॉडल कैसे क्रिएट होगा, देखो मॉडल क्रिएट करने के लिए हमारे पास दोनों डेटा में कुछ ना कुछ डेटा यूनिक चाहिए, तभी हम मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे आईडी है और यहाँ पे भी मेरे पास ऑर्डर आईडी है, यहाँ पे भी ऑर्डर आईडी है, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे भी ऑर्डर आईडी है, ठीक है। तो मैं कैसे इसको कर सकता हूँ, पहले गया मैं टेबल व्यू में गया, देखता हूँ डेटा मेरे पास किस किस फॉर्मेट में डेटा है मेरे पास, मैं यहाँ पे गया, मेरे पास ये आईडी है, एरिया है, नेबरहुड है, बिजनेस है, एड्रेस है, जिप कोड है, ये मेरा माय प्रॉपर्टी सेल्स के अंदर है। यदि मैं सेल्स के अंदर जाता हूँ तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, स्टोर आईडी है। तो मैं मॉडल क्रिएट करने के लिए करता हूँ, मैं ना इसका नाम चेंज कर दूंगा, यहाँ पे ऑर्डर आईडी का कॉलम है, इसको नाम चेंज कर दूंगा, करेक्ट। तो आप कैसे सीखोगे यहाँ से कैसे हम कॉलम को रीनेम करते हैं, तो यहाँ पे फिर से आप ट्रांसफॉर्म डेटा में जाओ, ट्रांसफॉर्म डेटा के बाद आप जाओ यहाँ पे सेल्स 2017 वाले के अंदर जाओ, करेक्ट। आपको इसका ऑर्डर आईडी चेंज करना है, तो इस पर डबल क्लिक करो आप, और इसको हटा के आप लिख दो आईडी, ये हो गया आपका कॉलम का नेम चेंज, ठीक है, ये सेव हो गया। सिमिलरली यदि आपको इसका नेम चेंज करना है, जो क्वेरीज है, तो कैसे करोगे, डबल क्लिक करो यहाँ पे आप चेंज कर इसका नाम भी रीनेम कर सकते हो, यहाँ पे दे दिया मैंने सेल्स, करेक्ट। चलो यहाँ पे करो क्लोज एंड अप्लाई, लोडिंग, यहाँ पे करो क्लोज एंड अप्लाई, ठीक है। अब मैं डेटा मॉडल क्रिएट करता हूँ, मैं गया अपने मॉडल पैन के अंदर, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, मेरे को मॉडल क्रिएट करना है दो पर्टिकुलर डेटा सेट के बीच में, एक डेटा सेट का नाम है माय प्रॉपर्टी सेल्स, एक डेटा सेट का नाम है सेल्स। मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉलम कॉमन क्या है, कॉलम कॉमन है आईडी, आईडी मेरे पास कॉलम कॉमन है, जिससे मैं डेटा को डेटा मॉडल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये वाली आईडी आप ड्रैग करो यहाँ पे, या 22 पड़ता, आप ये वाली आईडी ड्रैग करो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मॉडल क्रिएट हो जाएगा, देखो आप।
क्लिक ऑन ओके। ठीक है, डेटाबेस ये मेरा, सॉरी ये तो स्टोर आईडी में हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, डिलीट करना पड़ेगा मेरे को यहाँ से, क्योंकि मेरे को आईडी आईडी में कॉलम करना है, बनना है तो मैनी में रिलेशनशिप ज़्यादा हमको। हम्म, ठीक है, हमें रिजल्ट अभी इससे ना मिले, बट मैंने आपको सिर्फ एक डेटा मॉडल क्रिएट करके दिखाया। मेरा डेटा मॉडल क्रिएट हुआ है किसके बीच में, आईडी माय प्रॉपर्टी सेल्स डेटा के बीच में और सेल्स के बीच में। अब फिर आप जाओ रिपोर्ट व्यू में जाओ, करेक्ट, यहाँ पे जाओ आप, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया आपने और एक्स एक्सिस में आप डेटा डेटा दे दो आप, चलो एरिया दे दिया मैंने, ठीक है, एरिया के रेवेन्यू देखते हैं इससे क्या ग्राफ बनता है, कुछ मीनिंगफुल ग्राफ बनता है कि नहीं बनता है, देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये कुछ ग्राफ बन के आया मेरा, करेक्ट, ये देखो, ये बता रहा है, ठीक है, ये एवरेज रेवेन्यू दे रहा है, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, सम देता है, देखो, अब इसने मेरे को बताया कि मेरा कुछ एरिया और इसके रिवेन्यू है, सम ऑफ रिवेन्यू, इस एरिया का रिवेन्यू इतना आया है, करेक्ट, ये मेरा कुछ एक टाइप से एक डेटा को विजुअलाइज करके मैंने कुछ इनसाइट निकाला है, करेक्ट। तो आज मैं इतना ही रोकूंगा, ठीक है, कल मैं स्टार्ट करूंगा कैसे वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हाउ वी कैन जस्ट एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज। नेक्स्ट उसके बाद हम करेंगे स्प्लिट कॉलम्स, कैसे हम कॉलम को स्प्लिट करते हैं, तीसरा रहेगा कैसे टेक्स्ट क्वेश्चन यूज करेंगे, टेक्स्ट ऑपरेशंस, कैसे हम डिलीट फंक्शन यूज करेंगे, न्यूमेरिक टाइप यूज करेंगे, ठीक